लेकिन तभी शैंगुआन वहां भी पहुंच जाता है और मास्टर पर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन सेक मास्टर उस वेपन से बच जाते हैं। साथ ही वो उस वेपन को देखकर समझ जाते हैं कि वो शैंगुआन नहीं है बल्कि एक डीमन है जो शैंगुआन का रूप लेकर शियाओ फैन के इंटेरोगेशन के टाइम पर किंग यून सेक में आ गया था और शैंगुआन तो यहाँ आया ही नहीं था। अब अपना सच बाहर आ जाने की वजह से वो डीमन सामने से सेक मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ जिन्यू और शियाओ फैन आकर सेक मास्टर के सामने खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर वो डीमन अपने स्टूडेंट्स को भी बुला लेता है, तो ये देखकर जिन्यू सेक मास्टर से कहता है कि आप यहाँ से जाइए और हम दोनों इन्हें संभाल लेंगे। ये सुनकर सेक मास्टर उस स्वॉर्ड की तरफ जाने लगते हैं और शियाओ फैन और जिन्यू उस डीमन और उनके स्टूडेंट से लड़ने लगते हैं। इस तरफ सभी डीमंस और किंग यून सेक के स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे। तभी वहाँ किंग यून सेक के टीचर्स आ जाते हैं और अपने स्टूडेंट्स की मदद करने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ 10,000 पॉइजन सेक का एल्डर बाकी एल्डर्स के साथ आ जाता है और किंग यून सेक के स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी जल्दी मारने लगता है। तो ये देखकर सभी टीचर्स उन एल्डर्स से लड़ने लगते हैं। इधर वो मैसेंजर, जेम्स और बाकी सब नियान, ओल्ड डेविल और उसके साथियों से लड़ रहे थे। अब ये सब देखकर दूर खड़ा रेन वैंग खुश हो रहा था। इधर शियाओ फैन और जिन्यू उस डीमन के कई स्टूडेंट्स को मार देते हैं। तभी दो स्टूडेंट्स शियाओ फैन पर पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन जिन्यू से बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस डीमन से लड़ने लगते हैं। पर वो डीमन बहुत ताकतवर था, तो वो दोनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो डीमन फिर भी उन दोनों अटैक से बच जाता है और शियाओ फैन को मारने की कोशिश करता है। तो जिन्यू शियाओ फैन से कहता है कि तुम यहाँ से जाकर बाकी डीमंस को संभालो, मैं इसे देख लूंगा। ये सुनकर शियाओ फैन वहाँ से चला जाता है। इस तरफ ड्रैगन पीक लीडर अपनी अनलिमिटेड स्वॉर्ड टेक्निक से बैम्बू पीक लीडर पर अटैक करता है, लेकिन वो पीक लीडर उससे बच जाता है। तो ड्रैगन पीक लीडर उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन बैम्बू पीक लीडर इसके लिए नहीं मानता। इसके बाद वो दोनों क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जहां बैम्बू पीक लीडर अपने स्पिरिट ड्रैगन को बाहर निकालकर ड्रैगन पीक लीडर पर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन पीक लीडर अपने स्लैश अटैक की मदद से उससे बच जाता है। तभी वो दोनों पैलेस के बाहर आ जाते हैं, जहां बैम्बू पीक लीडर ड्रैगन पीक लीडर को लगभग मारने ही वाला था कि तभी कोई अटैक करके बैम्बू पीक लीडर की स्वॉर्ड नीचे गिरवा देता है। इस तरफ जिन्यू अपने स्पिरिट ड्रैगन की मदद से उस डीमन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन अपने वेपन की मदद से बड़े आराम से जिन्यू पर भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से जिन्यू एक बार तो मरने ही वाला था। पर तभी वहाँ पर उसी टेम्पल का वो बंदा आ जाता है जिसे हमने सेक मास्टर के साथ पिछले एपिसोड में देखा था। अब वो एल्डर जिन्यू को बचाकर उस डीमन से कहते हैं कि तुम जैसों की हिम्मत कैसे हुई भेस बदलकर किंग यून सेक में घुसने की। ये सुनकर वो डीमन एल्डर से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वो एल्डर कहता है कि मैं कौन हूँ वो तो मैं भी भूल चुका हूँ। तभी उस एल्डर पर उस डीमन के दो स्टूडेंट अटैक करते हैं, लेकिन वो एल्डर उनसे बड़े आराम से बच जाता है और जिन्यू से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुम ड्रैगन पीक से हो, लेकिन तुम्हें इस स्वॉर्ड को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता है। अब वो एल्डर जिन्यू से वो स्वॉर्ड लेकर एक एक कर उस डीमन के सभी स्टूडेंट्स को बिना हिले ही मार देता है और उस डीमन को भी बहुत इंजर्ड करके खत्म कर देता है। लेकिन वो डीमन मरने से पहले समझ जाता है कि वो एल्डर और कोई नहीं बल्कि सीनियर वैन है। इस तरफ रेन वैंग ड्रैगन पीक लीडर के पास आकर उसे कहता है कि अच्छा तो तुम 10,000 पॉइजन सेक के एल्डर के दोस्त हो। इस पर वो ड्रैगन पीक लीडर एग्री करता है। तभी बैम्बू पीक लीडर ड्रैगन पीक लीडर से कहता है कि तुम दुश्मनों से मिल गए हो, लेकिन एक दिन ये तुम्हें भी मार देंगे। ये सुनकर रेन वैंग उस लीडर से बोलता है कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, क्योंकि अब किंग यून सेक नहीं बच पाएगा। पर वो लीडर इसके लिए नहीं मानता और उस रेन वैंग पर ही अटैक कर देता है, लेकिन रेन वैंग उस अटैक से बच जाता है और उस लीडर पर एनर्जी बॉल फेंकने लगता है। साथ ही ड्रैगन पीक लीडर भी इसमें रेन वैंग का साथ देता है। तो ये देखकर बाकी टीचर्स बैम्बू पीक लीडर की मदद करने के लिए आ जाते हैं और रेन वैंग से लड़ने लगते हैं, लेकिन रेन वैंग आराम से उनके हर अटैक से बच पा रहा था। जिसके बाद रेन वैंग एक एक कर उन सबको बहुत इंजर्ड कर देता है और वापस बैम्बू पीक लीडर के पास आ जाता है। इस तरफ सीनियर वैन जिन्यू को स्वॉर्ड वापस देते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हें इस स्वॉर्ड को ठीक से चलाना है तो तुम्हें अपनी विल पावर बढ़ानी होगी। उसी वक्त वहाँ एक बहुत बड़ी लाइट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर सीनियर वैन जिन्यू से कहते हैं कि लेजेंडरी ज़ूजियान एंशिएंट स्वॉर्ड बॉर्न हो गई है और तुम बहुत लकी हो जो इसे देख पा रहे हो। इसके बाद सीनियर वैन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले जिन्यू से कहते हैं कि तुम अपने मास्टर से मिलो तो उसे बता देना टेम्पल से एक बंदा आया था। अब जिन्यू शियाओ फैन के पास आ जाता है, जिसने अपनी डेमोनिक पावर से कई डीमन सोल्जर्स को मार दिया था, जिसे देखकर रोजी भी एक बार को थोड़ा डर जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ जिन्यू आ जाता है तो वो तीनों मिलकर सेक मास्टर के पास जाने लगते हैं, जिन्हें जाते हुए बियाओ भी देख रही थी। इस तरफ मास्टर फोंग इंजर्ड होने की वजह से साइड में बैठ जाते हैं। तभी उन्हें भी वो लाइट फॉर्मेशन दिखती है, जिसे देखकर वो उस स्वॉर्ड के बारे में जान जाते हैं।
उसी वक्त सेक्ट मास्टर उस जूजियान स्वॉर्ड से एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर के आसपास के सभी डीमंस अपने आप ही दूर जाकर गिरने लगते हैं। साथ ही उस ऑरा से शियाओ फैन को भी प्रॉब्लम हो रही थी। इधर उस स्वॉर्ड को देखकर ड्रैगन पीक लीडर के साथ रेन वैंग भी चौंक जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सेक्ट मास्टर जूजियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।